कोरोना से बचाव के लिए 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने पात्र बच्चों से कोविड रोधी टीका लगवाने का किया आग्रह। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हिंदी फीचर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कर मुक्त किए जाने का मामला उठा। गरियाबंद जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 14 अन्य लोग घायल। और छत्तीसगढ़ में 28,000 एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। कोरोना से बचाव के लिए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड रोधी टीका लगवाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब 12 से 14 वर्ष के बच्चे कोविड टीकाकरण के लिए पात्र होंगे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद अन्य टीकों को भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने लोगों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। इस बीच राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 180 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी आज से कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कार्बीवैक्स का डोज देने की शुरुआत की गई। इसके लिए जिला अस्पताल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कार्बीवैक्स का डोज लगाया जा रहा है। कार्बीवैक्स डोज के लिए बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले में 60,000 से अधिक बच्चों को कार्बीवैक्स का टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का अभियान भी आज से जिले में चालू किया गया है और इसके लिए जिला अस्पताल में टीकाकरण का कार्य आरंभ किया गया है और इसको लेके बच्चों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे सभी बच्चों को, जो हमारा टारगेट लगभग 64,000 बच्चे हैं जो 12 से 14 वर्ष के हैं, तो इन सभी को हम आगे कुछ समय में टीका लगा लेंगे। कितना लक्ष्य? इसका लक्ष्य लगभग 64,000 60,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में आते हैं, तो इन सभी को आगामी कुछ दिनों में जैसा राज्य शासन का निर्देश आएगा, हम सभी बच्चों को टीका लगाने का प्रयास करेंगे। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13,21,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए पात्र लाभार्थी कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कार्बोवैक्स टीके लगाए जाएंगे। प्रथम डोज के 4 सप्ताह के बाद इसकी दूसरी डोज लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हिंदी फीचर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त किए जाने का मामला उठा। सदन से बाहर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मुक्त करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया गया है ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, कश्मीर फाइल्स को लेकर के हमने सदन के अंदर में आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि मनोरंजन कर मुक्त कई प्रदेशों में किया गया है और टैक्स छूट देने से वहाँ के लोगों को लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में भी लोग देखना चाहते हैं और उसका लाभ मिले। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान में जीएसटी लागू है। अगर
केंद्र सरकार पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को कर मुक्त करने का निर्णय लेती है तो राज्य सरकार द्वारा अपने आप इस फिल्म को कर मुक्त कर दिया जाएगा। जीएसटी में उसका आधा राशि राज्य सरकार का और आधा केंद्र सरकार का। तो मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री कर दे। तो केंद्र सरकार तो पहले करे तो राज्य सरकार तो अपने आप कर देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में सभी सदस्यों को एक साथ जाकर फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही सभी विधायकों और गणमान्य नागरिकों को भी फिल्म देखने का निमंत्रण भेजा गया है। राजधानी के एक थिएटर में आज रात 8 बजे के शो में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए एक पूरा हॉल बुक किया गया है। गरियाबंद जिले में जोबा मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 14 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोहलाई गांव गए थे, जहां से लौटते समय जोबा मोड़ के पास ट्रैक्टर और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और इस घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक मजाकट्टा और हरदी गांव के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी देते हुए एसडीएम विश्वदीप यादव ने बताया कि घटना में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये घटना गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर मैनपुर की ओर जाने वाले अपने नेशनल हाईवे पर हुई है। ये घटना ट्रक और ट्रैक्टर के बीच में सीधी भिड़ंत हुई है, जिसमें जो लोग ट्रॉली में बैठे हुए थे उनमें काफ़ी चोटें आई हैं और लगभग 5 लोगों की अभी तक मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। 14 लोगों को मेकाहारा रेफर किया गया है और बाकी अभी 3 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोबा मोड़ के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायलों के बेहतर से बेहतर उपचार कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं घायलों के उपचार के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर में पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जल स्रोत बचाना है, कल बचाना है के नारों के साथ जन जागरूकता परिक्रमा यात्रा की शुरुआत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटा गांव के सामने से की गई। इस अभियान से जुड़े प्रभात मिश्रा ने बताया कि परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य बस टर्मिनल के सामने स्थित ग्रीनलैंड का संरक्षण, नमी भूमि की सुरक्षा और प्राकृतिक जल स्रोत नरवा का संरक्षण करना है। यह अभियान जो चला रहे हैं उसका मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण और साथ ही साथ जो वेटलैंड है, वेटलैंड यानी जो नमी भूमि है, जिसे हम दलदली भूमि कहते हैं बचपन की भाषा में, उसकी रक्षा हो। उसकी रक्षा इसलिए हो कि ये जो पूरा आसपास का जो क्षेत्र है उसका जो भूजल स्तर है वो इसी क्षेत्र के कारण कहीं ना कहीं बना हुआ है और बचा हुआ है। यदि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक हस्तक्षेप होता है तो यहाँ के जो जलचर हैं, थलचर हैं और जो नभचर हैं वो सभी के सभी प्रभावित होंगे और एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। और उस इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने से हम मनुष्यों का जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश बिसेन ने कहा कि परिक्रमा यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक वेटलैंड में मुरुम समतलीकरण का कार्य और पर्यावरण को नुकसान बंद न हो जाए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने भी पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर ए के दास
कोरबा के CG-1 बटालियन NCC का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान ब्रिगेडियर ने CG-1 बटालियन कैंपस में आज़ादी का अमृत महोत्सव वाटिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए ब्रिगेडियर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 28,000 NCC कैडेट्स को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ के युवा सेना में भर्ती होने को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। उन्होंने NCC का नया नामकरण कर नवा छत्तीसगढ़ चेतना रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस नए नाम के साथ अब युवाओं को NCC के माध्यम से सेना में जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है खासकर आर्म फोर्सेस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बहुत कम है। तो मुझे लगा कि इनको NCC के थ्रू एक नई चेतना जगाया जाए ताकि इनका ध्यान भी इस तरफ आए और मैक्सिमम बच्चे इन क्षेत्रों में जहाँ पे 10% के आसपास बच्चों को जाना चाहिए हर राज्य से, और हमारे यहाँ से सिर्फ अभी 0.04%, 1% भी बच्चे नहीं हैं। तो एक नया चेतना इनको डाइवर्ट करें, ये भी एक अच्छी जॉब है, इसमें भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने इसका नाम नया नवगढ़िया चेतना, छत्तीसगढ़िया चेतना नाम रखा, नवा छत्तीसगढ़िया चेतना NCC, ताकि वो NCC के थ्रू ये जो जॉब मिलने के जगह और जो कर सकते हैं लोग, इसकी तरफ आगे बढ़े। गौरतलब है कि ब्रिगेडियर के इस दौरे के बाद कोरबा सहित राज्य की सभी NCC बटालियनों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को NCC से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताड़मटेला, मोरपल्ली, तिमापुरम मुठभेड़ और अग्निकांड तथा दोरनापाल स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री ने मदनवाड़ा, कोरकोट्टी और कोरकोट्टा पुलिस स्टेशन मानपुर में पुलिस पर हुए नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण भी सदन में पेश किया। विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विपक्ष के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के गोल बाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली किए जाने का मामला उठाया। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बताया कि वर्ष 1857 में रायपुर नगर पालिका का निर्माण हुआ। सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पर सदन में असत्य कथन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये गोल बाजार रायपुर का ऐतिहासिक बाजार है। विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि गोल बाजार के छोटे व्यापारियों को 1 रुपए टोकन मनी पर जमीन शासन द्वारा आवंटित की जाए ताकि छोटे व्यापारियों को इसका फायदा मिल सके। विपक्षी सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंत्री से सीधे सीधे सवाल किए जा रहे हैं लेकिन किसी का भी उत्तर नहीं मिल रहा है और असत्य कथन कर सदन को गुमराह किया जा रहा है। इस पर मंत्री डॉक्टर डहरिया ने कहा कि विपक्ष ने गोल बाजार को लेकर अब तक 50 सवाल पूछे हैं, सभी का उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव वर्ष 2012 में सामान्य सभा में पारित किया गया था। अब राज्य सरकार गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने जा रही है। सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने द कश्मीर फाइल फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार GST की छूट के आदेश दे तो ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि GST में आधा हिस्सा केंद्र और आधा हिस्सा राज्य का रहता है, इसीलिए पहले केंद्र टैक्स फ्री करें। इसके अलावा सदन में आज अन्य शासकीय और विधायी कार्य भी संपादित किए गए। इसी के साथ ये विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।